नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल, फिलिस्तीन और हमास दशकों से चली आ रही जंग की जड़ क्या है। जाने हर बार कैसे मजबूत होता गया यहूदी। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और दोस्तों भारत माता की जय कमेंट जरूर लिखिएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि जब हमास के आतंकियों ने शनिवार सुबह इजराइल में तांडव किया तो पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी कि इजराइल पर हमला हुआ है। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर हमास में इजराइल पर हमला क्यों हुआ। हालांकि इन दोनों देशों के बीच जंग कोई नई बात नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि जब जब हमास में हमला किया गया तो ज्यादा नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ा, हमास, इजराइल और फिलिस्तीन। आइए समझते हैं आखिर क्या इन जंग का पूरा मामला क्या है। इजराइल, हमास और फिलिस्तीन, इस लड़ाई में प्रमुख तौर पर यहाँ तीन स्टेक होल्डर हैं। इजराइल और अरबी देशों की आबादी पुरानी है। साल 1948 में जब इजराइल बना तभी से अरब देशों की इजराइल से बनती नहीं थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि यूनाइटेड नेशन का 2 स्टेट प्लान कभी अमल में नहीं लाया जा सका। 2 स्टेट प्लान संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन और इजराइल के विवाद खत्म करने के लिए किया गया था, जिसमें अयहूदियों के लिए इजराइल और फिलिस्तीन के लिए फिलिस्तीनी का प्रावधान था। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब इजराइल पर हमले हुए हैं, इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। ना सिर्फ जवाब दिया है बल्कि अपनी स्थिति भी मजबूत करता गया है। फिर चाहे 1967 का छठा 6 दिन का युद्ध हो या फिर 1973 का अरब इजराइल युद्ध, हर बार युद्ध में इजराइल भौगोलिक तौर पर अपना आकार बढ़ाता गया, फिलिस्तीनियों की जमीन खींचती चली गई। तो दोस्तों यहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन और हमास के बीच दशकों से जंग चलती आ रही है और हर बार अयहूदियों को होता चला गया है फैसला। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि यह युद्ध सही है? क्योंकि इजराइल के साथ खुद मोदी जी खड़े हैं और मोदी जी ने वहां से भारतीय छात्रों को निकाल लिया है, भारत के लोगों को निकाल लिया और इजराइल को कहा है कि शांति का प्रावधान दिया है और कहा है कि हम आपके साथ हैं। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल के दौरे पर है। बुरहानपुर में पार्टी के प्रबुद्धजन सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा मुसलमानों के नहीं, कट्टरवादी मानसिकता के खिलाफ है। राष्ट्र भक्त मुसलमानों का बीजेपी हमेशा सम्मान करती है। वहीं अगर ऐसा नहीं होता तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति नहीं बनाती। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि इस प्रकार के आरोप लगाने वाले अफजल गुरु, छोटा शकील जैसे लोग को पसंद करते हैं। खरगोन में उन्होंने कहा कि 19वीं सदी अंग्रेजों की, 20वीं सदी कांग्रेसों की थी, अब 21वीं सदी बीजेपी की है। बशर्ते आप मतदाता के लिए अपनी उंगली का सही इस्तेमाल करें। हम विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हैं। कांग्रेस पर निशाना सुधांशु ने कहा कि पहले शांति के कबूतर उड़ाते जाते थे। चीन ने हमें पहले पास लड़ाकू विमान थे, मगर 1962 के युद्ध में कांग्रेस ने इसका उपयोग नहीं किया। अंग्रेज स्वतंत्रता के 1-2 वर्ष तक भारत में रहे। ऐसा क्यों हुआ कि 2 वर्ष तक भारत का सेनापति अंग्रेज रहा? इस सवालों के जवाब नहीं दिए जाते हैं। INDIA पर भी तंज कसते हुए कहा कि लोगों के काम बुरे होते हैं तो वह नाम बदल लेते हैं। साल 2004 में UPA बना था, अब नाम INDIA कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसके गठबंधन के लोग को ही इसका पूरा नाम नहीं पता। तो दोस्तों यहाँ पर भाजपा ने उठा दिया है बड़ा सवाल और भाजपा ने साफ साफ कहा है कि हम बीजेपी मुसलमानों के नहीं, कट्टरवादी मानसिकताओं के खिलाफ है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। करते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों हम आपको पता चले कि बिहार के बेगूसराय में लाभ जिहाद की सनसनीखेज घटना सामने आई है। इसकी खबर होते हुए गांव के सैकड़ों लोग जमा हो गए। इसी बीच सांसद गिरिराज सिंह भी पहुंचे तथा लोगों से एकजुट होने की अपील की। वहीं पीड़ित परिजनों ने शादी का झांसा देकर मुसलमान शख्स पर लड़की को अगवा कराने की FIR दर्ज कराई। दरअसल वीरपुर थाना इलाके में सरोज गांव की रहने वाले एक शख्स की 18 वर्षीय बेटी 5 अक्टूबर को लापता है। घर वालों ने गांव में रहने वाले मोहद अशरफ पर शादी का झांसा देकर अगवा करने का आरोप लगाया। साथ ही थाने में अगवा करने की FIR दर्ज कराई। आरोपी है कि 3 दिन
गुजर जाने के पश्चात पुलिस ने अब तक कार्रवाई नहीं की है। इसको लेकर गांव के लोगों से बहुत आक्रोश है। रविवार को सैकड़ों गांव के लोग की उपस्थिति में पंचायत हुआ। इसमें केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि टीका लगाकर एवं भगवा गमछा पहनकर हिंदू के बच्चियों का लव जिहाद किया गया है। इससे पहले इस गांव की 4 बच्चियों को लव जिहाद का शिकार बनाया गया। इसको लेकर उन्हें एसपी से चर्चा की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बिहार में हिंदू जो हैं वो सुरक्षित नहीं रह गए हैं और उनको उत्तर प्रदेश अब योगी जैसा सीएम बिहार में लाना चाहिए और बिहार में भगवा लहराना चाहिए? क्योंकि लव जिहाद के मामले में वापस एक मुसलमान शख्स ने हिंदू लड़कियों को भगाया है और हिंदू के नाम पर उससे शादी करने का झांसा करके उस लड़की को लेके वो भाग गया है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों? आप कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करते हैं। अगली खबर की तरफ हम आपको बता चले कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी पर दिग्विजय सिंह की टिप्पणी में घमासान मच गया है। दिग्विजय सिंह द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को रावण कहने पर भाजपा आक्रोशित है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह हिंदू को विरोधी करने के मामले में ब्रांड एम्बेसडर हैं। हिंदू विरोधी नेताओं को राम में भी रावण दिखेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता पीएम को गाली देते हैं। दिग्विजय सिंह ने महंगाई की बात की, लेकिन यह पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे कम महंगाई दर भारत में है। बेरोजगार युवाओं के साथ स्वयं दिग्विजय सिंह ने धोखा किया था। दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए वी.डी. शर्मा ने कहा, मोदी सरकार ने 93,000 स्टार्टअप की शुरुआत की हुई है। 10 लाख युवाओं को प्रत्येक महीने नौकरी दी गई है। भ्रष्टाचार का रावण कौन है ये सब जानते हैं। गल भवन को उन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। आगे वी.डी. शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जो कमेंट किए हैं वह उनकी देश विरोधी मानसिकताओं को दिखाता है। देश की जनता ने यह तय किया है कि देश में राम कौन है। देश में सुशासन का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। कांग्रेस ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया है। देश की 140 करोड़ जनता जानती है कि रावण कौन है और राम कौन है। दरअसल इससे पहले भाजपा ने राहुल गांधी को आधुनिक युग का रावण बताया था, जिसके जवाब में दिग्विजय सिंह ने लिखा कि राहुल गांधी जी के वास्तव में 7 गुणों वाले चेहरे हैं। रही बात रावण की, तो सचमुच में देश को यह मालूम है कि रावण के 7 नहीं 10 सर थे तथा आज भी दिनांक में वह अहंकारी दशानंद कौन है यह सब जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि विरोध करने के मामले में ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश में लग गया है कांग्रेस को बड़ा झटका और भाजपा अध्यक्ष ने कह दिया बड़ी बात। हम आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि अगर 500 साल वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है तो कोई कारण नहीं है कि हम सिंधु वापस नहीं ले पाएं। रविवार को यह जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार यहां एक होटल में सिंध हाउसिंग ऑफिस इंडिया द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सिंधी अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 500 सालों के बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रामलला अपने मंदिर में फिर से विराजमान किए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा, अगर राम जन्मभूमि के लिए कुछ किया जा सकता है तो 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, तो कोई कारण नहीं है कि हम सिंधु जो अब पाकिस्तान में है उसे हम वापस ना ले पाएं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब यह उद्वेग व्यक्त किया तो जब योगी जी ने ये बात बोली तो पूरा सभागृह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और काफी देर तक तालियां बजती रहीं और नारे लगते रहे। आजादी मिलने के बाद बंटवारे की 30 बयां करने हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1947 जैसी त्रासदी फिर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक व्यक्ति की जिद की वजह से देश को विभाजन की त्रासदी से गुजरना पड़ा। उन्होंने कहा, देश के बंटवारे की वजह से लाखों लोगों को कत्ले आम हुआ। भारत का एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के रूप में चला गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंधी समाज ने उस दर्द को सबसे ज्यादा सहा। उन्हें अपने मातृभूमि को छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि आज भी आतंकवाद के रूप में हमें विभाजन की त्रासदी के दंश को झेलना पड़ता है। कोई भी सभ्य समाज आतंक, उग्रवाद या किसी भी प्रकार की अराजकता को कभी मान्यता नहीं दे सकता। अगर मानवता के कल्याण के मार्ग पर हमें आगे बढ़ना है तो समाज की दृष्टि दुष्ट व्यक्तियों को समाप्त करना होगा। हमें धर्म ग्रंथ भी यही प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूज्य झूलेलाल जी जो यह भगवान श्री कृष्ण सबसे मान्य कल्याण के लिए सज्जन के संरक्षण और दुर्जन को समाप्त करने की बात कही है। योगी ने कहा, देश है तो धर्म है, धर्म है तो समाज है
और समाज है तो हम सभी का अस्तित्व है। हमारी प्राथमिकता इसी अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश का सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद भारत के अंदर अपने अंतिम सांसें गिन रहा है। 1947 के बंटवारे जैसी त्रासदी फिर कभी ना होने पाए, इसके लिए हमने राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेना चाहिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने बाद तो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने पंकज आडवाणी को शेरे सिंध सम्मान से सम्मानित किया। पंकज 25 बार विश्व बिल्डर्स एवं स्नूकर चैंपियन रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने इंदौर के सांसद शंकर लावानी के साथ भी मुलाकात की। तो दोस्तों, यहाँ पर 500 साल के बाद अगर राम मंदिर वापस बनाया जा सकता है तो पाकिस्तान से सिंधु क्यों नहीं छीना जा सकता। और सिर्फ सिंधु ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान को फिर से भारत में क्यों नहीं जोड़ा जा सकता। ऐसा ऐलान यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अखंड भारत की तरफ फिर से भारत आगे बढ़ चुका है और योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है बड़ा ऐलान? तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।